ये मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, लोग वेटिंग में हैं, उनके टेक्स्ट आ रहे हैं कि उन्हें आने दें मीटिंग में। अच्छा एक मिनट। आई थिंक सारे कंप्लीट अब आ गए। ठीक है, तो जो अभी आए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो मेरे ख्याल से आप लोग बता देंगे उन्हें कि ये किस तरीके से की बातें हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। y इक्वल टू ये कुछ एक डोमेन मैं ले रहा हूँ 0, 0.2, उसके बाद 2, 1.5। ठीक है, 2 को डोमेन कंप्लीट कर लेते हैं। 0, 0.2, 1.5 एक और भी, क्योंकि ये अरे जो है ना सेम हो जाएगी। 4 एंड 4। ठीक है, y इक्वल टू प्लॉट x कॉमा y डॉट और अब ये आपकी एक डोमेन मैंने कंसिडर कर लेनी कि एक एरे है, y भी एक एरे है, और हम प्लॉट कर रहे हैं x y को प्लॉट कर रहे हैं। और r मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, r यहाँ पे आपका मतलब मैंने एक कलर दे दिया है, कलर प्रॉपर्टी कलर, जो अगर आपने मैटलैब पढ़ी हुई है तो। और मार्कर साइज मैंने क्या दिया है कि उस कलर का जो साइज है वो कितना है, यानी कि वो मैंने 20 दिया हुआ है। अब इसको मैंने सेव करना है। ये देखें, आपको नजर आ रही है स्क्रीन, फिगर विंडो? हेलो, यस सर। हाँ आ रही है सर। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट लिए थे 0, 2, 6 और 4। ये मैंने एक पॉइंट मतलब ये एक डेटा कुछ मैंने लिया था, जो कि इनके दरमियान मैंने लाइन स्पेस वाली जो है ना वो फंक्शन मैंने नहीं बनाया। अगर हमने इनके दरमियान लाइन भी जनरेट करनी है तो वो भी मैं आपको बना देता हूँ कि किस तरीके से। पहले तो ये डेटा पॉइंट हमने जनरेट कर लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर। तो मस्जिद में जा रही हूँ, मैं अपनी क्लास लेने जा रही हूँ तो मस्जिद में। ठीक है,
तो ये अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके दरमियान जो है ना लाइन ड्रॉ करनी है, इनके सप्लाइन जनरेट करनी है। तो सप्लाइन कैसे बनाएंगे? सप्लाइन, अब ये जो मैंने लिखा है यानी कि ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज ये शो करती है कि आपने एक कमेंट लिख दिया है। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में बताना है, जो चीज़ आप बयान करने जा रहे हैं उससे पहले आप उसके बारे में वजाहत करना चाह रहे हैं, तो कमेंट लगा दें, ये परसेंटेज कमेंट को बताता है। अब मैं सप्लाइन बनाने जा रहा हूँ तो मैंने कमेंट में ये ला डाल दिए, एक्स एक्स इक्वल टू लाइन लेंथ स्पेस 0,6 अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अब यहाँ पे जो P है ना, ये P क्या है? ये P आपका पीस वाइज पॉलिनॉमियल है। मैं अगर इसको कमेंट में लिख दूं तो वो ये पीस वाइज पॉलिनॉमियल है। ये जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो कमेंट है ये को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम टू सेम यानी कि उसमें नहीं आएगा हमारे फिगर विंडो में। प्लॉट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जब आपने लिखा है एक्स एक्स इज इक्वल टू लेंथ स्पेस 0,6, सर इस कमांड का क्या मतलब होता है? इस कमांड का मतलब ये है कि जो डोमेन आपकी ये एक्स वाली है ना, 0 से लेकर 6 तक, इनके दरमियान जी आपकी एक लाइन का रेट जनरेट हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। प्लॉट एक्स एक्स कॉमा वाई वाई ये देखें, ये एक लाइन बन गई है, उन्हीं पॉइंट में से पास हो रही है। अगर आपने वो पॉइंट भी इसमें दिखाने हैं कि पॉइंट इसमें हैं, वो कहाँ पे है, क्योंकि अभी तो नज़र नहीं आ रहा है, तो वो पॉइंट भी हम ऐसा कर लेते हैं, हम एक कमांड लिख लेते हैं होल्ड ऑन की। ये होल्ड ऑन क्या करता है? ये होल्ड ऑन ये करता है कि वो जो पॉइंट हमने पीछे जो ग्राफ बनाया था, पॉइंट हमने स्केच किए थे कि कहाँ कहाँ पर आए, और वो जो लाइन उन्हीं पॉइंट में से पास कर रही है, ये दो अलग ही विंडो को ना एक ही विंडो में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ पर पॉइंट भी हमें नजर आएंगे वो जो रेड थे, क्योंकि मैंने रेड दिया हुआ था, अब वो लाइन भी उन्हीं में से पास करेंगे, उन पॉइंट में से। ये देखें आप, मतलब सर ये दो ग्राफ्स को एक साथ शो करा देगा? ये देखें, अब समझ आ गई आपको? जी सर। पॉइंट भी हमें नजर आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने पॉइंट थे। ये देखें, ये जो है ना, ये इंटरपोलेशन कहलाती है, यानी कि सप्लाइन इंटरपोलेशन। हम जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली उन्हीं में से पास कर रही है लाइन। ठीक है, अगर आप ये होल्ड ऑन नहीं लगाते तो ये जस्ट आपको लाइन ही क्रिएट जनरेट करके दे देगी। तो इसमें से कोई चीज पूछनी हो? सर जी एक दफा इसको रिपीट कर दें प्लीज, शुरू से। मैट लैब जिसके पास है ना, उसने ओपन किया हुआ है, वो स्टार 7 तक वो करता रहे। अच्छा, ये देखें, ये क्लोज सबसे ऑल है, पहले ये क्लोज सर ऑल। सबसे पहले मैट लैब, सर सबसे पहले मैट लैब ओपन कर लेंगे। हाँ, ये तो आपको आनी चाहिए कम से कम। मैटलैब ओपन करने के बाद आपने एडिटर विंडो अगर ओपन नहीं की तो एडिटर विंडो ओपन कर लें उस, क्योंकि अगर आप एडिटर विंडो हम क्यों ओपन करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हमें कंप्लीट ही प्रोग्राम लिखने के बाद हमें उसकी जो फिगर विंडो है या एग्जीक्यूशन है वो ऑटोमेटिकली हमें जनरेट हो जाए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो हम एडिट कर सकें अपने प्रोग्राम को। लेकिन सर अगर आप, एडिटिंग विंडो कहाँ से ओपन होगी? अब एडिटिंग विंडो कहाँ से होती है, जी तो एक मिनट, ये स्क्रिप्ट देखा है,
ये हो रही है, ये एक नई विंडो ओपन होगी, एडिटर विंडो जिसको हम कहते हैं। अब ओपन के करीब एक यानी कि न्यू लिखा हुआ है, फर्स्ट क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ये स्क्रिप्ट के लिए। अगर आपने किसी फंक्शन को अलहदा आपने वो उसका प्रोग्राम बनाना है फंक्शन को यूज करके, ये फंक्शन वाली स्क्रिप्ट है। ये जस्ट ये स्क्रिप्ट क्या करती है, ये एक और स्क्रिप्ट होगी, समझ आ रही है? सर वो ना हमारे पास तो ऑप्शन कुछ और आ रहा है जो मैटलैब में है, वो हमारे पास है न्यू मैटलैब, एक ऑप्शन ये है, उसके बाद नीचे है बाकी जो है वो। अब ये तो आप लोग आएंगे जिनको प्रॉब्लम है सर तो सर ऐसा हो सकता है, सर ऐसा हो सकता है कि आप उस पे ये जो हमारा मैटलैब है इसको स्टार्ट से मतलब बता दें कि यहाँ से ओपन होती है। अब स्टार्ट से एक मिनट, मुझे ये चीजें फिर से वो सर खत्म सिर्फ करनी विंडो पड़ेगी विंडो ना। ओपन सिर्फ विंडो ओपन करना बता दें, एडिटिंग विंडो कहाँ से होती है। आपको अभी तक विंडो ओपन करनी नहीं आई तो फिर आप प्रोग्राम कैसे करें, किस तरीके से इन चीजों को समझेंगे? सर कभी पढ़ा हुआ नहीं है ना, पहली दफा मैटलैब इंस्टॉल करवा के गए हैं अभी, तो इसलिए सर अभी कोशिश कर रहे हैं वैसे, और सर ने वीडियो दी है अमजद साहब ने। ये जैसे आप ओपन करेंगे ना तो आपके पास जस्ट इस तरीके से ना ये कमांड विंडो आ जाएगी, ये वाली। जी सर, कमांड विंडो ओपन हो गई है सर। ठीक है ना, CLC ये क्लियर होगी। अब ये जी तो सर, कमांड विंडो ओपन हो गई। ये तो मैंने एक सेटिंग बना रखी है ना कि कमांड विंडो और एडिटर विंडो की। एडिटर विंडो ना भी हो, जस्ट आपको जब ओपन करेंगे मैटलैब तो आपको कमांड विंडो शो होगी। कमांड विंडो में ठीक है जब सर। हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पर हमें एडिट करने का मौका नहीं मिलता। हम या ये है कि हम उसको क्या करें, कॉपी करें, कॉपी करके फिर आगे हम यूज करें। जैसे यहाँ पर है, ये ठीक है। देखिए ये सप्लाइन है। अब इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं इसको कमांड विंडो में लिखने की कोशिश करता हूँ। ये डायरेक्ट ही उसका आंसर दे दिया उसने। ठीक है, ये जी जी। ये उसकी फिगर विंडो ओपन होगी। अब अगर आपने इसको एडिट करना है, कहीं पे कोई मिस्टेक आ गई या एरर उसने नीचे बता दिया है, तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते। ये देखें, ये आप एडिट करें इसको, नहीं होगी एडिट, नहीं होगी ये। जी जी। ठीक है, अब इसको हमें फिर से कॉपी करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा। अब ये है कि हमें एडिट का जो ऑप्शन है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें बेहतर है कि वो हम उधर जाके करते हैं एडिटर विंडो में। तो CLC का मतलब है कि जो विंडो है आपके पीछे जो वेरिएबल हैं वो आपके डिलीट हो जाते हैं। तो ठीक है, ये तो जी सर। होगी, ये तो होगी कमांड विंडो। अगर आपने एडिटर विंडो जी। ओपन करनी है तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, इसमें हम न्यू में क्लिक करते हैं और काम। Ctrl+N, या डायरेक्ट आप करें Ctrl+N के जरिए, तो तब भी ये आपकी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। सर दोबारा ऑप्शन पे, सर दोबारा ऑप्शन पे लेके जाएं सर। कौन सा ऑप्शन था सर? ये फर्स्ट ऑप्शन है। न्यू वाला, ठीक है सर। हाँ, अब यह अभी डायरेक्ट ही अगर कीबोर्ड आपको थोड़ा सा इल्म है उसके बारे में, कीबोर्ड के वो पॉइंट के बारे में जी कि जी। हम किस तरीके, जैसे हम Ctrl+V Ctrl+X कट करने के लिए, Ctrl+V सब पेस्ट जी जी करने सर, के लिए ये हम पता करते है हैं। सर, ये पता है। तो जी ये सर, ये सेम ही पता है। है। अगर आपने इसकी एडिटर विंडो डायरेक्ट ओपन करनी है तो वो Ctrl+N के जरिए कर सकते हैं। ये देखिए, ये Ctrl+N मैंने दिया तो ये एडिटर विंडो ओपन होगी है एक अनटाइटल नेम से। अभी अभी तक इसको मैंने सेव नहीं किया। पहले आपने प्रोग्राम को लिखने से पहले आपने सेव करना है उसको। सेव करने के लिए Ctrl+S दबाने के बाद आपने उस प्रोग्राम को उस मैटलैब के अंदर एक मतलब उसकी एक बना बना हुआ है, एक फोल्डर बना हुआ है, उसी के अंदर ही आपने सेव करना है। ये नहीं करना है कि आपने किसी और जगह इसको सेव जाके सेव करना है, क्योंकि इसका फिर हमें पाथ देना पड़ेगा। उस पाथ के बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अक्सर बच्चों का कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि ये जो है ना, हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो कहता है ऐड टू पाथ या चेंज टू पाथ। जी सर। तो उसका ये प्रॉब्लम होता है कि वो जो प्रोग्राम है हम जहाँ पे सेव कर रहे होते हैं वो मैटलैब की डायरेक्टरी में हम सेव नहीं कर रहे होते, वो हम दरअसल उसकी किसी और डायरेक्टरी में सेव कर रहे थे जहाँ पर हमने मैटलैब का पाथ दिया हुआ है, उसी के अंदर ही हमारे जो प्रोग्राम है वो पड़े होते हैं। तो तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज आप C ड्राइव में मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ पर मैटलैब आपने पहले से इंस्टॉल की हुई है वहाँ पर ही जाके इसकी जो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये तो आम सी बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। जी सर। ठीक है, सर ओपन हो गई है एडिटिंग विंडो। हाँ, अब नेक्स्ट हम अब, ये तो सप्लाइन वाला हो गया। अब नेक्स्ट हम, अब ये तो सप्लाइन वाला हो गया। 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 अब ये तो सप्लाइन वाला हो गया।
अब नेक्स्ट है, अब इसको सेव कर लें। अब मैं बेजियर कर्व बनाने जा रहा हूँ कि बेजियर कर्व हम कुछ पॉइंट्स के लिए हम कैसे बनाते हैं, फिर जनरलाइज पे आ जाएंगे। मैंने एक टी डोमेन ली, टी इक्वल टू 0 कॉलन डॉट 0 0 1 कॉलन 1 टी मैंने एक डोमेन ले लिया 0 से 1 तक। अब ये कॉलन का भी आपको पता होगा, लास्ट टाइम लेक्चर में सर ने बताया था कि ये स्पेसिंग होती है कि आपने कितनी स्पेसिंग देंगे, और मैं कितनी स्पेसिंग दे रहा हूँ, 0.001 की स्पेसिंग दे रहा हूँ 0 से लेकर 1 के दरमियान। ठीक है, तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने बेसिस फंक्शन। अब ये ग्रीन कलर में ये आ रहा है, ये कमेंट ही है, यानी कि आप क्या बताने जा रहे हैं ये उससे पहले हम लिख लेते हैं, या ना भी लेके इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मैं एक कोई बेसिस फंक्शन ले रहा हूँ। बेसिस फंक्शन आपको पता होंगे, आपने अगर उनकी डेरिवेशन आपने सप्लाई उसमें बेजियर कर्व में बनाई है, तो बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस टी डॉट स्क्वायर प्लॉट टी कमा बी नॉट, ये से हो गया। अब मैं एक ही बेसिस फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है ये एक पोलिनोमियल की तरह ही है। बेसिस फंक्शन जस्ट क्या होते हैं, पोलिनोमियल ही होते हैं। अब 1 माइनस टी का स्क्वायर मैंने लिया। अब इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ कि ये किस तरीके से इस डोमेन से पास करेगा। ये है, ये बी नॉट की वैल्यू है, यानी कि 1 माइनस टी, अगर आपने कैलकुलस पढ़ी है चीज़ें तो आपको इसका ग्राफ भी पता होगा। 1 माइनस टी का स्क्वायर हम कैसे बनाते हैं। टी आप जितने ये वैल्यूज हैं टी की डोमेन 0 से लेकर 1 तक। अब देखिए मैंने 0.001 की स्पेसिंग दी थी, तो इसके जरिए कितने हमारे पास डेटा पॉइंट निकले, 0 से लेकर 1 तक 0.9 और फिर 1। तो यहाँ पर भी यही सेम है। ठीक है, ये है 1 माइनस टी का स्क्वायर। सर ये कंप्यूट कहाँ से करेंगे, जैसे आपने अभी ग्राफ बनाया ये लिख लिया, फिर कहाँ पे जाना है? ये रन पे, अच्छा रन पे, या ठीक है। आप डायरेक्ट F5 प्रेस करें तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे था। अब अगर आपने एक और भी बेसिस फंक्शन अब अगर आपने डालना है इसमें, तो ये करने के आप B1 इक्वल टू 2 स्टार टी डॉट स्टार 1 माइनस टी, ये मैं कोई ले रहा हूँ बेसिस फंक्शन, ये मैंने एक और ले लिया बेसिस फंक्शन। अब इसको अगर आप प्लॉट करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने एक प्लॉट टी को B0 ले लिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि दोनों हमें शो हों फिगर विंडो में। तो मैं क्या करूँगा, प्लॉट टी या B0 को पहले मैंने प्लॉट कर लिया। अब मैं आगे होल्ड ऑन करके प्लॉट ऑफ टी B1, तो अब अगर इसको हम रन करें, अब ये देखें, ये आपका क्या है, B0 फंक्शन है, और ये क्या है, B1 है, यानी कि आपका ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक ही बनेगा ना ये, यानी कि पैराबोला बन रहा है, ये देखिए। ठीक है ना, पैराबोला है 2t इंटू 1 माइनस टी। जब अब 2t मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2t माइनस 2t का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये उसका ग्राफ है। ठीक है, अगर आपने एक और भी अगर आपने प्लॉट करना है, बेसिस फंक्शन 3 ले लें, जितने मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है। B2 इक्वल टू टी ये मैंने एक और ले ली,
ये होल्ड ऑन वैसे का वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा। अब प्लॉट आप टी ऑफ उसी डोमेन पे B2 फंक्शन, B0, B1 और B2। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एरर इन A3 लाइन 5 में ना एरर है। तो लाइन 5 में एरर कैसे है, B2 into T2 का स्क्वायर। आप बताएं मुझे ये एरर आप कैसे इग्नोर करेंगे? सर ये जो 5 में वो है ना, उसमें जो पावर लिखी है सर, पावर से पहले डॉट है ना, ये रिमूव करेंगे सर। अच्छा रिमूव कर दी, अब भी आ रही है, मेरे अब ख्याल में बताएं। सर अब हो जाएगा। अब भी आ रही है, अब बताएं। सर अब सर ये जो प्लॉट वाला हमारे पास था, इसके साथ अगर हम सेमीकोलन नहीं, बी में B2 is equal to T/2। सर इसको आगे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे B2 को, जैसे B1 को करवाया था? फिगर 1 प्लॉट टी ऑफ B0 किया मैंने, होल्ड ऑन प्लॉट टी ऑफ B1 प्लस टी ऑफ B2। ये आपने देख लेना है इसमें, ये आप कोई भी फंक्शन लें। सर 3 रो में वो सेमीकोलन नहीं है आगे, B0 वाले में। हाँ B0 में सेमीकोलन नहीं है। नहीं सर, उसका तो कोई रीजन वो नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता उससे तो। सर एरर तो लाइन 5 में आ रहा है ना? नहीं उसमें सर फर्क ये पड़ा है क्योंकि सर प्लॉट ऑफ इसका B0 है ना, उसके बाद होल्ड ऑन है, क्योंकि होल्ड ऑन सर ये जो दो प्लॉट है ना, ये इसके साथ कनेक्ट है आई थिंक। सर कॉमा डॉट पहले नहीं आएगा, पावर से जी जो सर। है डॉट। जी सर, डॉट पहले आएगा, यस सर, फिर तो पावर। सर पावर एक टाइम नहीं आएगी, नहीं आपने दो रोफल लिए सर। ये लाइन 5 में सर पावर 2 टाइम नहीं ली हुई? सर लाइन 5 में पावर 2 बार आपने ले ली कैप। अब ये आ गया, अब करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका जी क्या है, सर। ये B0 है, ये B1 है और ये B2 है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल इस तरह की फिगर्स आपकी बुक में भी हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी, अब हमने बेजियर कर्व को, अगर इस कर्व को अगर हमने डिफाइन करना है कि ये जो है ना एक प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, यानी कि क्या, जैसे आप पढ़ते थे ना सम ऑफ, यानी कि बेसिस फंक्शन को, उसका हम प्रूव करते थे कि जितनी भी बेसिस फंक्शन है ना उनका हम सम करें तो आंसर आपका 1 होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अगर इन तीनों फंक्शंस का सम अगर कंटिन्यूअस आता है, मतलब इक्वल टू 1 आता है, तब ये जो फंक्शंस हैं आपने सप्लाइन में पढ़े हुए हैं, बी सप्लाइन में आपने, अगर सर ने पढ़ाया हो कि सम ऑफ बी सप्लाइन इक्वल टू 1, जिसे आप मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव करना होता है, शायद आप लोगों को सर ने बताया हो। तो अगर हमने इस तरीके से प्रूव करना है कि इसका जो इन तीनों ग्राफ स्केच का जो सम है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 के इक्वल होगा, तो हम इसको चेक करते हैं। अगर वो 1 आता है इन तीनों ग्राफ का जो स्केचिंग है, तो हमारा जो ये डोमेन है, इसके तहत जितने भी ये ग्राफ बनाए जा सकते हैं तो हमारे ठीक होंगे, वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी होल्ड कर जाएगी। तो वो कैसे प्रॉपर्टी हम होल्ड कर पाते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम B2 के बाद हम सम वाला ऑप्शन लगा देते हैं, यानी कि एस मैं कोई एक ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि इन तीनों बेसिस फंक्शन को आपका क्या कर लें, ऐड आप कर लें, क्योंकि वहां पर भी हम ऐड करते थे, एस इक्वल टू B0 प्लस B1 प्लस B2, ये ऐसा हो गया। उसके बाद हमने इसकी मतलब फिगर हमने बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, आप इसका फिगर 2
बना लें फिगर, दूसरी फिगर मैंने इसकी बनानी है, इसका मैं नाम रख रहा हूँ जस्ट फिगर 2, और फिर प्लॉट, इसका प्लॉट ऑन टी डोमेन पर टी कॉमा एस, और फिगर 2 को इधर ना लिखें क्योंकि ये तो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाएगी, इसको आप सेल कर दें प्लॉट टी कॉमा एस, ठीक है, और फिगर 2 भी आ गई। सर फिगर और प्लॉट में क्या फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों फंक्शंस फिगर ये है कि नहीं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करने के बाद आपकी जो एडिटर वो जो विंडो आपकी फिगर विंडो ओपन होगी, उसके ऊपर ऊपर टाइटल लिखा आएगा, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, बस टाइटल की वजह से हम लिखते हैं फिगर 1 फिगर 2, ओके मीन सर ये उसका टाइटल है। ये उसका टाइटल ही हम लिखते हैं। फिगर 1 आप कुछ भी लिख लें तो ये इसमें ज़रूरी नहीं है। आप देखिए मैं इसको ओके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आओ ये देख लें आप। अब मैंने वो कमांड अभी नहीं लिखी, प्लॉट फिगर 2 और उसके बाद प्लॉट टी ऑफ बी कमा 0, होल्ड ऑन प्लॉट टी ऑफ बी कमा 1 प्लस टी ऑफ बी कमा 2। ये वैसे हो तो जानी चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। प्लॉट हाँ ये है मेरे ख्याल से, ये वही है। हाँ ये देखें, इसका सम क्या हो गया है, इन तीनों का 1 हो गया, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ये कंटिन्यूअस है, मतलब वो जो बी सप्लाइन थे, ठीक है, बी सप्लाइन क्या होते हैं, वो बेसिस, बी को हम क्या कहते हैं, बेसिस ही कहते हैं ना, तो उन सप्लाइन की जो बेसिस है ना, वो उसका जो सम है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब ये देंगे, ये टाइटल था जो मैंने दिया था फिगर 1, ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी सर, अगर हमने फिगर को यूज ना करना हो, मतलब फिगर इसलिए यूज करते हैं कि जितनी हमारे पास वो शेप बन चुकी हैं हाँ उन तमाम का जितना सम फाइंड आउट करने के लिए। नहीं, जितना आप बेसिस फंक्शन यूज करें, जितने आप प्लॉट यूज करेंगे प्लॉट फंक्शन, उतना आप बेसिस मतलब फिगर 1 लिख दें, फिगर 2 लिख दें, वो उतनी फिगर्स आगे ओपन होंगी। अगर आप एक ही फिगर लिखेंगे ना तो सारे बेसिस फंक्शन उसी फिगर में ही, उसी फिगर विंडो में ही आ जाएंगे और टाइटल का नाम फिगर 1 लिखा आ जाएगा। अगर आप हर एक के लिए करेंगे तो 3 फिगर विंडो ओपन हो जाएगी, 4 फिगर विंडो ओपन हो जाएंगी, वरना एक ही प्लॉट में आपकी एक ही फिगर में सारे कमांड एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ये आपको एक ही फिगर विंडो मिलेगी, ठीक है। अगर सर जैसे अभी हमने 3 फिगर को ना उनका सम कैलकुलेट किया जो 1 बना है, हाँ हमने अपने एल्गोरिथम के अंदर हमने फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 लिखा है, मतलब जितने दफा हमने प्लॉट लिखा है उतनी दफा फिगर भी लिखा है। अगर हम प्लॉट एक दफा लिख रहे हैं, प्लॉट तो एक दफा नहीं लिख सकते ना, वो तो तीनों सेपरेटली लिखने पड़ेंगे। वो तो तीनों सेपरेट लिखने पड़ेंगे क्योंकि हर बेसिस और फंक्शन फिगर के एक लिए दफा एक लिख रहे हैं, डोमेन, अगर 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 फिगर एक दफा लिख रहे हैं तो फिर वो भी सेम आ जाएगा या नहीं? वो सेम ही आएगा, इसमें तो कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते ठीक है हैं, सर। ये तो आपका सप्लाइन आपकी होगी। अगर आपने पॉइंट लेने हैं, ठीक है, पॉइंट के जरिए अगर आप चाहते हैं बी सप्लाइन भी साथ हूँ और पॉइंट भी हूँ, अब बेजियर पे आ रहे हैं हम, ठीक है। बेजियर में क्या होता है, बेजियर में ये होता है कि आपके नॉट्स जो होते हैं ना, यानी कि अरेज जो होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं उन बेसिस फंक्शन से, ऐसे है कि नहीं है? सर हेलो, रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपने जी। बेजियर कर्व की डेरिवेशन की है किसी ने? नहीं सर। अगर बेजियर जी कर्व सर की, ऐसे ही होता है। हाँ बेजियर कर्व की अगर किसी ने डेरिवेशन की है तो आपको पता होगा कि हम जब बेजियर कर्व की बेजियर कर्व के जो वो एक फंक्शन है, ठीक है ना, वो सम की शक्ल में होते हैं और साथ बेजियर यानी कि बी सप्लाइन वो मल्टीप्लाई होते हैं उन डेटा पॉइंट्स के साथ जो आप फैक्टोरियल एन कम्बिनेशन आर के जरिए निकालते थे।
वो आपके एन कम्बिनेशन आर क्या थे, वो आपके एन कम्बिनेशन आर आपके एक डेटा पॉइंट्स बनते हैं जो कि आपको आप यहाँ पर हम मैटलैब में अरेज की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, 1 2 क्लोज ब्रैकेट में, और वो क्लोज ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं हर एक बेसिस फंक्शन के साथ, फिर हम उनका सम करते हैं, जैसे यहाँ पे ये सम किया हुआ है। अब मैं कुछ डेटा पॉइंट्स ले रहा हूँ, वो जो एन कम्बिनेशन आर वहाँ पर तो हम मतलब निकाल लेते थे, अब मैं इनको अरेज की शक्ल में लेकर आऊँ। अरेज की शक्ल में हम किस तरीके से लिखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट ले रहता हूँ, पी नॉट इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू 1, 0, 1, ठीक है। और ये हम सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, सेमीकोलन हम यहाँ लगाएं या चाहे कमांड विंडो में लगाएं, वो ये करता है कि फाइल एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर कमांड विंडो में अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे तो कमांड विंडो एग्जीक्यूट नहीं होगी और आप डायरेक्ट आगे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। एडिटर विंडो में भी यही काम है, ये डायरेक्ट ही उधर जाके ओपन हो जाती है और एग्जीक्यूट भी हो जाती है। अगर आपने मल्टीपल कमांड लिखनी है तो तब हम ये सेमीकोलन लगाते हैं। ये मैं मल्टीपल कमांड लिख रहा हूँ तो मैंने ये कॉलन लगा सेमीकोलन लगाया इक्वल टू। अब इसको कॉपी करना, क्या लिखने की जरूरत है, अब ये सिर्फ पॉइंट चेंज कर लें, 0, 2, 0, क्योंकि मैंने 3 बेसिस फंक्शन लिए हैं तो इसलिए मैंने उनके जो अरेज हैं वो मैं 3 ले रहा हूँ, P0, P1, P2 इक्वल टू। अब इसको मैं -2 दे दूँ और इसको 4 क्या 5 दे दूँ और इसको 1, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। अब अगर आपने वो डेरिवेशन की हुई हैं तब आपको मैं फार्मूला सिर्फ लिख रहा हूँ, वो आपको फार्मूला आसानी से बता जाएगा अगर आपने डेरिवेशन किए हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, P0 ऑफ 1, P0 ऑफ 1 स्टार V0 और प्लस P1 ऑफ 1 स्टार B1 प्लस P2 ऑफ 1 और स्टार B2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ना ये P नॉट क्या है, अब इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम फिजिकल स्पेस में इनको बेजियर कर्व बना रहे हैं, क्योंकि कर्व आपकी यहाँ पे मैं फिजिकल स्पेस में ले रहा हूँ। फिजिकल स्पेस में हम क्या लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स वाई जी होते हैं, यहाँ पे एक्स है, वाई है और जी है। अब मैं हर एक एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, जी कोऑर्डिनेट्स को मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि वो हर एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो है ना, अब B0 प्लस B0 प्लस P1 अब इसका एक कोऑर्डिनेट्स मैं ये ले रहा हूँ 1, 0, -2 लूंगा, 0, 2 और 5, 1, 0 और 1, और हर एक एक्स कोऑर्डिनेट्स B0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, B1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और B2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से वाई के जो P0 का वाई कोऑर्डिनेट है, P1 का वाई कोऑर्डिनेट है, P2 का वाई कोऑर्डिनेट है, ये B0 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, B1 के साथ भी, B2 के साथ भी। अब मैं इसको कॉपी अगर कर लूँ, कॉपी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर एक और पेस्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास 3 बेसिस फंक्शन थे तो उनके अगेंस्ट हमारी इक्वेशन बनेगी वो 3 बनेगी। अब P0, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, P0 ऑफ 1 मैं ये पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, P0 ऑफ 2 B0, अब ये भी 2 पॉइंट पे कर लें, ये भी अब 2 पॉइंट पे कर लें। ये मैं 2 क्या ले रहा हूँ आपको पता है, ये 2 जो है ना, मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट P1 का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप मैं 3 कर दूँ, 3, इसको भी 3 कर दूँ। अब इसको चेंज हम कर सकते हैं, ये 2, 1, 3, 1, 2, 3 इनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे जो बेजियर कर्व बनेगा उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेगा, इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग बनेगा।
इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, अब देखें ये P0, P1 और P2, एक तो ये है कि हम इनको नाम दे दें, हम नाम की असाइन कर दें P0 और P1, बार बार हम लिखने की बजाय हम, मैं एक नाम दे रहा हूँ P इक्वल टू, अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, ये मैं P0, P1, P2, ठीक है, मैंने एक नाम असाइन कर दिया, इनको बार बार लिखने की बजाय मैंने एक P ही क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो P क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखें, ये जो आपके फंक्शन है इसको आप एक्स ऑफ P भी कह सकते हैं, इनके पैरामीटर है ना, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, तो आप इसको एक्स ऑफ P कर सकते हैं। अब इसको भी चेंज कर लें क्योंकि एक्स एक्स है, हमने कॉपी किए थे एक्स और ये जी, ठीक है, ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स में आ गए। अब हम अगर प्लॉट कर लें, प्लॉट से पहले अगर हम उसकी फिगर लिख लें, उसका टाइटल, तो हम वो भी लिख लें फिगर, या ना लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, फिगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ से ये फिगर हम 2 जो है ना, इसको हम इरेज कर लें। ये फिगर 2 हो गई। अब होल्ड ऑन, प्लॉट एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, हाँ इसकी हमने फिगर 2, प्लॉट हमने फिगर 2 अगर हम दे दें, फिगर 2 और ये वो अलग विंडो ओपन हो गई है जो मैंने आपको बताई थी, उधर तो ये तीनों एक साथ ही विंडो ओपन हो गई थी, ये एक अलग विंडो ओपन हो गई है जिसमें उसने बताया कि ये कंटिन्यूअस भी है। अब हम वो दरअसल वो हम फंक्शन का प्लॉट बेहतर कर्व को बनाना चाहते हैं, तो प्लॉट ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको अगर हम 3 करते हैं, ये ओपन नहीं होगी, ऐसे हो तो जाना चाहिए था। फिगर 2 होल्ड ऑन, पार्ट ऑफ पी ऑफ कॉलन 1
कॉमा पी ऑफ कॉलम 2 कॉलम 2 और कॉमा पी ऑफ नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्या है। जस्ट मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बेजियर कर्व अगर हम पॉइंट्स को बी सप्लाइन जो बेजियर कर्व थी ना बी सप्लाइन वाली, उसको मल्टीप्लाई करने का मैं सोच रहा था कि अगर वो आपको समझा देता, लेकिन ये यहाँ पे कुछ एरर्स आ रही हैं। आई थिंक वो फंक्शन हमने एग्जैक्ट नहीं लिए ना, तो शायद इसलिए कुछ एरर आ रही है। लेकिन होगी कुछ इस तरीके से कि आपने एक डोमेन लेनी है, ठीक है, P0 P1 और P2, वो जो नाट्स हमने लिए थे, अरे ये इसको हम अरेज की शक्ल में लिखेंगे। फिर हर एक अरेज की जो एक्स वाई जी एलिमेंट है ना, वो उस यानी कि बेसिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा एस के साथ। फिर आप क्या करेंगे, फिर लास्ट में आपने क्या करना है, फिगर 2 लेके या फिगर कोई भी दे दें आप, प्लॉट एक्स वाई जी, फिर होल्ड ऑन करके आप ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको ना भी लिखे, ये मैं पॉइंट इसलिए लेकर रहा था ताकि हमें वो पॉइंट हमें मिल जाए जिस पॉइंट में से वो बेजियर कर्व पास कर रही है। अब इससे पहले हम एक कुछ और कर लेते हैं, ये जनरलाइज बेजियर, ये जो एक प्रोग्राम बना हुआ है ये मैंने बनाया था, तो ये हम देख लेते हैं। तो बेजियर कर्व फॉर एन कंट्रोल पॉइंट्स, वो तो मैं कुछ कंट्रोल पॉइंट्स के लिए निकाल रहा था, ये जनरल के लिए। अब जनरल के लिए क्या किया है, क्लियर ऑल CLC इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा प्रोग्राम, तो आप वहाँ पर कीजिएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैटलैब में ये एग्जीक्यूट हो। अगर किसी की मतलब मैटलैब 2014 का है, 9 का है, 16 का है, तो हर एक में जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो फंक्शन मैंने यूज़ किए हुए हैं वो मे भी हो, ये जो 2014 वाले जिनकी मैटलैब है ना, ये वहाँ पर मुझे लगता है हो जाएगी। लेकिन कुछ और जिनकी 2016 के हैं या 11 वाले हैं, तो उनमें फंक्शन में भी हो सकते हैं ये वाले ना हो, तो वो फिर उन्हीं के मुताबिक आप फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने क्या किया है, क्लियर ऑल, जो जितनी भी पीछे इसकी विंडोज हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद CLC एन एन मैंने क्या खुद से ही मैंने वो करने हैं, मतलब पुट करने हैं, डायरेक्ट पुट नहीं होंगे। इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स, वो मुझसे जो एग्जीक्यूट रन करने के बाद जो विंडो ओपन होगी वो मुझसे खुद पूछेगी कि आपने कितने पॉइंट आपने देने हैं, तो मुझसे मतलब सवाल करेगी, तो मैंने ही उनका जवाब देना कि मुझे इतने चाहिए, तो वो इतने ही जनरेट करके देगा। तो N1 इक्वल टू N-1, ये आपको ये चीज़ें पता हूँ कि N-1 हमारे पॉइंट्स होते हैं, N-1 प्लस के, ये तरीके से मेरी इस तरह से डोमेन दी। और एक्स एक्सिस मैंने देख लिया कि उसकी जो डोमेन है एक्स एक्सिस वो कितने हैं, 0 से लेकर 100, फिर 0, फिर 100। फिर जो P है, P आपका एक्स वाई है, एक्स वाई है, और ये एक फंक्शन है GN पोर्ट ऑफ एन। ये GN पोर्ट ऑफ एन ये क्या करता है, ये आपको जो स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हमने ये लिए हुए हैं, ठीक है ना, लाइन के जरिए, तो वो आपको जनरेट करके देगी। जहां पर आपने पॉइंट चूज करने हैं स्पेस में, वो जूम करते हुए हम चूज कर सकते हैं। ये जब मैं इसकी एग्जीक्यूट करूंगा तब आपको समझ आ जाएगी। फिर P है, P क्या है, ये मैंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि P ये है, क्योंकि जब हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। P में ये कह रहा हूँ कि वो एक्स वाई है। फिर उसके बाद मैंने फार लूप लगाई। फार लूप का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम बार बार ही इसी फार और एंड के दरमियान बार बार ही ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना, ये बार बार ही ये लूप चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, N1 तक चलती रहेगी। N1 हमने क्या रखा हुआ है, N-1 रखा हुआ है। फिर ये फार्मूला है जो आपने लास्ट टाइम सर मुझे लगता है समझा रहे थे, सिग्मा 5+1 इक्वल फैक्टोरियल ऑफ 1 ऑफ N1 ओवर फैक्टोरियल ऑफ 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ N1 माइनस आई। फिर एंड कर दी। फिर ये क्या है, ये मैंने एक मतलब जीरो जो है ना मैट्रिक्स वो जनरेट कर दिया है। 1/64 भी हो सकता है, 1/32 भी हो सकता है, ठीक है ना, 64 बिट में और 32 बिट में। तो ये एक और मैंने फंक्शन क्रिएट किया है कि C है, वो भी आपका नल वेक्टर है, समझ लिया, नल मैट्रिक्स है, ठीक है, खाली मैट्रिक्स है।
फिर यू, ये यू एक पैरामीटर है जो उसको बेजर कर्व को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वो मैंने कितना लिया हुआ है, 0 से लेकर 1 के दरमियान लिया हुआ है, और उसकी जो स्पेसिंग है वो 0.002 ली हुई है मैंने। और डी इक्वल टू, ये फॉर लूप लगाई हुई है कि आप इसको कुछ भी नाम दे दें, एक्स दे दें, ठीक है, जो है ना आपकी जो डोमेन है मतलब वो 1 से लेकर n तक है, और उसी पॉइंट के अंदर ये ऐड हो रही है, ठीक है। 1 माइनस जो है ना, आपने अगर बेजियर की डेरिवेशन की हुई है तो ये उसका फार्मूला है, ठीक है। ये यानी कि पोलिनोमियल ही है, ऐसे समझ लें। तो आगे एंड, फॉर लूप पे गेन लगा एंड, फिर 1 इक्वल टू कैट, कैट हम कहते हैं कैटिनेशन को। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन आपके जितने भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं ना, 0/0 मतलब 1/1, 1/2, 1/3, जितने भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं, पहले तो आप उनको ये करते हो जीरोज ऑफ 1 या आप वंस ऑफ लिखते हो। तो वंस ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो वो आपको डायरेक्ट एक वन मैट्रिक्स मतलब 2/2 मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज आएंगे वो 1/1 की शक्ल में आएंगी। अगर आप जीरोज ऑफ 1 करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके पीछे जितने भी एंट्रीज आएंगे वो 0/0 की शक्ल में आएंगी। तो आप तो पहले अलग-अलग करते थे उन मैट्रिक्स को। अब ये कैट एक ऐसा फंक्शन है जो वो जितने भी आपके पास दो मैट्रिक्स पीछे होने चाहिए आपके, ठीक है, और एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो मैंने सपोज किया हुआ कि वो 1 है, 1 आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी ली हुई है मैंने, और फिर ये एक मैंने नॉल मैट्रिक्स लिया हुआ है 1, उसको मैंने 1 का नाम दिया हुआ है। आप इसको ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको मैं ये दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, कैपिटल ए कर देता हूँ, ठीक है, ए कर दें, या पहले आप उसको रहने दें, फिर बाद में जैसे आपको आसान लगे वैसे ही कर लें, ठीक है। और ये सी वही मैट्रिक्स नॉल मैट्रिक्स है, जो 1 है इसको मैंने ऐसा नाम दिया हुआ है कि ये 100 की फॉर्म है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। फिर एंड लूप होगी, फिर आगे p इक्वल टू 1 स्टार p, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? ये इससे ये चीज़ें और ये चीज़ें और ये p, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे अगर हमने बेसिस फंक्शन की डेरिवेशन की हुई है तो लाइन इक्वल टू, ये एक लाइन मैं जनरेट कर रहा हूँ उन पॉइंट्स के आगे, यानी कि उन पॉइंट्स के करीब। तो p इंटू कॉलन कॉमा 1 कॉलन p कॉमा कॉलन कॉमा 2, ये 1 और 2 के दरमियान ये जो लाइन है ये जनरेट होगी। और ये 1 और उनके आगे जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये मैंने डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आगे चलता जाएगा जितने उसके पॉइंट्स हैं, हमने क्योंकि फिक्स्ड नहीं किया हुआ। ये स्पेस में जितने भी पॉइंट्स हमने कितने लिए हुए हैं, एक्स एक्सिस हमने लिए हुए हैं 0, 100, 0 और 100, तो ये उसी के लिए हमें बनाएगा। ये देखें, ये इससे अब वो मुझसे कमांड विंडो खुद पूछ रही है कि आपने कितने पॉइंट्स देने, इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स। मैं फॉर एग्जांपल क्योंकि क्यूबिक अगर क्वाड्रेटिक बनाना है तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स रिक्वायर हैं। आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है बस। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स 3 मैंने लिए। तो ये एक्स एक्सिस जो मैंने कही थी कि ये है 0 से लेकर 100 तक। अब ये एक लाइन है, ये देखें, ये जो है ना ये स्पेस है, ये पॉइंट को ढूंढेगा। ये पॉइंट हम जहां मर्जी ले लें, 30 और 40 के दरमियान ले लें, 30.0, 30.35 पे ले लें, मर्जी आपकी। तो ये से हमें कोई वो कंसर्न नहीं है, आपकी डोमेन जो मर्जी लें वो वही ले हुए। अब ये कैसे आया हुआ है? ये जो घूम रहा है ये आपका जी इनपुट किससे आया हुआ है? वो एक कमांड है, अगर वो आप यूज नहीं करेंगे तो ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, ये आपकी एक लाइन जनरेट होगी, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स हमने पुट करने थे लेकिन मैंने 2 पॉइंट पुट किए, तो ये मेरी खुद की मिस्टेक है। अब मैं दोबारा कर लेता हूँ, CLC इंटर नंबर ऑफ पॉइंट 3। अब मैंने 3 पॉइंट पुट करने, एक यहाँ पॉइंट पुट किया, एक यहाँ पॉइंट पुट किया, एक यहाँ पॉइंट पुट किया। अब ये देखें, ये आपका अप्रोक्सीमेशन जो सप्लाइन थी जिसको हम कहते हैं कि बेजियर कर्व है, वो प्रूव हो गया। अब वो आपका ये P0 है, ये P1 है, ये P2 है। P2 आपका कंट्रोल पॉइंट है। अब देखें ये लाइन आपकी ऐसे पास हो रही है, और जो अभी मैं आपको मेरे ख्याल से उसमें स्लाइड में समझा रहा था ये उसी तरह का है, ये देख रहे हैं आप।
जी सर। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक हो गया। अब मैं अगर पुट करना चाहूँ CLC, इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैं 4, किसके लिए 4 हमें पॉइंट्स क्यों चाहिए, हमें क्यूबिक ले रहा हूँ, क्यूबिक के लिए हमें 4 पॉइंट चाहिए। तो इंटर, अब ये पॉइंट आप जहां मर्जी ले लें, एक ये पॉइंट यहाँ लिया, एक ये पॉइंट लिया, एक ये लिया और एक ये ले लिया। ये देखें, ये आपकी क्यूबिक बन गई है। 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट आपके कंट्रोल पॉइंट हो गए। वो 2 पॉइंट कंट्रोल पॉइंट जो है ना, वो उस कर्व को अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज होंगे, उस कर्व को स्मूथ करने के लिए यूज होंगे। और हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये हमें मालूम होंगे, यानी कि P0, P1, P2, P3, ये भी पॉइंट, चारों पॉइंट्स मालूम हो गए। लेकिन जो कंट्रोल पॉइंट है उस कर्व को कंट्रोल करेंगे वो ये वाले होंगे। जितने आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएं उतने ही आपके ये स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं ये सारे पॉइंट्स। आप ये तो CLC, फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ इंटर नंबर ऑफ पॉइंट, मैं 7 दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये देखें, ये और स्मूथ होगी ये कार, देख रहे हैं? ठीक है, लेकिन सर ये देखेंगे आप ये जो 7 पॉइंट लिए हैं, इसको एक तो क्लिक मतलब हम कैसे करेंगे, और दूसरी बात है आपने ये जो अभी प्रोग्राम मतलब एग्जीक्यूट किया है, आपने एडिटिंग विंडो के अंदर वो लिखा है हाँ। और कमांड विंडो के अंदर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं। कमांड विंडो में अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लिख लेते हैं, वरना अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए, ये एक लाइन है, आपको पता है ना, P0, P1, P0 और P1 के दरमियान आपका पैरामीटर होता है U, जिसको हम कहते हैं, जिसकी डोमेन 0 और 1 होती है। तो ये P0 और P1, P2, P3, P4, P5, P6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये लाइनें जनरेट कर सकते हैं। ये बेजियर कर्व है, जितनी आप मर्जी बढ़ा लें। तो अगर आपने इसको इसको सर, हाँ, सर ये जो कर्सर मूव कर रहा था, ये किस फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहा था, मतलब इसके लिए ये कौन सा फंक्शन यूज किया आपने? ये G इनपुट। अब G इनपुट मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, देखें सर, ये फिर क्या होता है, कट कर दिया। अब मैं सेव किया, उसके बाद इसको ओपन कर रहे हैं तो इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है। बाकी क्योंकि पीछे तो सारा सेम है ना, तो 3 पॉइंट मैं ले रहा हूँ। अब वो जी गुम हो गया है, अब देखें वो गुम हो गया है, जी सर। गुम हो गया। और नीचे एरर भी दे रहा है कि P एरर है, कौन सी लाइन में, लाइन 7 में। और जो फंक्शन है वो भी अनडिफाइन है। ठीक है, तो अगर ओके दोबारा मैं करूँ, इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद आप देखें इसको, इंटर नंबर ऑफ पॉइंट 3, P इक्वल टू PG इनपुट ऑफ n। एक मिनट, प्रॉब्लम हो गया इतनी। सर वो आगे पीछे हो गया हाँ, मेरे मैं को। आगे पीछे हो गया, एक मिनट। हाँ, आप देखें इंटर नंबर ऑफ पॉइंट 3, ये देखें, ये अब आ गए, जी सर। ये प्रूव हो गया। ठीक है, ओके सर, अगर ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो हमें मैनुअली फिर उसमें पॉइंट्स एंटर करने पड़ेंगे, मीन उनकी लोकेशन XY, हाँ, इस तरह क्योंकि से होगा? अगर आपने अलहदा करने हैं तो किसी एक पॉइंट के लिए, तो आपको ये फंक्शन जो है ना नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको या ये है कि n आप चेक कर लें कि n आपने कितने देने हैं। तो यहाँ पर n आप 3 दें तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही ये मूव करेगा, उतनी ही डोमेन के अंदर वो मूव करेगा। मतलब n आपने ओके जितने देने, n तो हमने हमने एक्स एक्सिस वाली क्रिएट की हुई है कि वो 0 से लेकर 100 है, और स्पेस में हम ले रहे हैं। तो वो जहां मर्जी हम घूमता रहे, क्योंकि उन्हीं डोमेन के अंदर ही घूमेगा वो पॉइंट। तो हम किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पर हम वो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसकी ओके सर। स्मूथनेस है, उसकी जो स्मूथनेस है वो वही रहेगी जितने आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएं। एक और मैंने बनाया था प्रोग्राम, वो उसकी स्मूथनेस को बढ़ाने से, n के बढ़ाने से वो उतना ही स्मूथ होता है। एक पैच वाला था, यानी कि जब मैं नेक्स्ट पहले स्लाइड में समझा रहा था कि पॉइंट P1 लें, जैसे ये मैं बता रहा था यहाँ पर। अब आप लोगों ने वो एक काम करना है, जी सर। किधर गया?
वो मैंने आपको समझाई हुई थी चीज़ें, ठीक है, वो आपके क्लास वाले तो आपको समझा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये वही सारी चीज़ें। तो जो लेट आए हैं तो वो जो पहले आए हुए थे वो उनको समझा देंगे, ठीक है। ओके सर। तो और इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो, ये एज ट्रायंगुलेशन भी आपको सर ने बता दी होगी, पढ़ाई थी जी सर ने नो पढ़ाई सर, की। हैं? सर ये नहीं आई थिंक पढ़ाई। एज ट्रायंगुलेशन नहीं बताई हुई थी? ये एज ट्रायंगुलेशन है, ये देख लो, ये एज ट्रायंगुलेशन है, ये एजेस हैं और ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल हैं और ये हमारे एजेस हैं जो मैंने दो रेड हैं, तीन रेड हैं और एक ब्लैक है, ये ट्रायंगुलेशन है। मेरे ख्याल इस तरह से बुक में भी वो फिगर्स बनी हुई है, ठीक है। इसमें ये पी मैट्रिक्स मैंने लिए हुए हैं और टी है, और फिर ट्रायंगुलेशन की ये फार्म है जो आपने यूज़ करनी है। फिर स्टार्टिंग वर्टेक्स कौन सा है, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद एंड वर्टेक्स है 2 3 5 के दरमियान यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ट्राई प्लॉट है, ट्राई प्लॉट ये उसका फंक्शन है जो यूज़ होता है ट्रायंगुलेशन को बनाने में। होल्ड ऑन कर दिया और फिर प्लॉट स्टार्टिंग वर्टेक्स, और स्टार्टिंग वर्टेक्स फिर जी, जी मैंने ग्रीन दिया हुआ है, और मार्कर साइज यानी कि उसका साइज कितना है उस ग्रीन पॉइंट का, वो 20 है। अब 20 को कम कर दें वो पॉइंट छोटा होता जाएगा, उसका जो कलर है वो छोटा होता जाएगा। प्लॉट एंड वर्टेक्स है और ये रेड है, ठीक है। और मार्कर साइज आपके क्या है, ये 20 है, ठीक हो गया, ये होल्ड ऑफ हो गया। सर ये जो लाइन 3 में आपने लिखा हुआ है ट्रायंगुलेशन और कॉमा ब्रैकेट्स में वो लिखा है, सर ये भी बिल्ट इन फंक्शन है? ये भी बिल्ट इन फंक्शन ही है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे ये कभी भी फिर वो रन नहीं होगा, क्योंकि कुछ फंक्शंस ऐसे ओके होते हैं जो इस मैट लैब में पहले से ही डिफाइन है, अगर आप उनके बगैर अगर हम कोई चीज़ अपनी मर्जी से लिखते हैं तो वो रिकॉल नहीं करेगा, फंक्शन तो रिकॉल नहीं करेगा तो वो रन और एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो अगर आप एक फाइल को सेव करना चाहते हैं, एक और चीज़ भी याद रख लें, अगर आप कुछ फाइल को सेव करना चाहते हैं उनके नाम अगर आप उन्हीं बिल्ट इन फंक्शन के नाम से रखते हैं, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि नेम सेम हो जाते हैं। तो सेम होने की वजह से वो उनके जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट भी हो जाते हैं, मिक्सअप भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो नेम हमेशा वो रखें जिसका आपको पता हो कि उस वो बिल्ट इन फंक्शन ना हो उसमें, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ ओके याद सर। रखनी है आपने, ठीक है। ओके सर। आई थिंक एक स्क्वायर पैच वाला मैंने बनाया था, या अगर है तो वो नहीं है, वो ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है। नहीं इसमें भी नहीं, इसमें तो कुछ कम है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और ये मैं आपको शेयर कर दूंगा जनरलाइज। अब आपने खुद से ही इसको चेंज करना है और आपने सबमिट करवाना है, और ये ही सबमिट ना कर देना, क्योंकि चेक करने वाले तो हम ही हैं, तो पता लग जाएगा कि किसने कॉपी किया हुआ है। अब आपने खुद से ही इसमें इसमें चेंजिंग करनी है। इसमें चेंजिंग आप कैसे करेंगे, वो आप इसकी डोमेन चेंज करें, इसके फंक्शन चेंज करें, ठीक है। फंक्शन आप अगर आपने डेरिवेशन सही तरह से की हुई है बेजियर की, तो आपको फंक्शन चेंज करने में आसानी हो जाएगी। जिसने डेरिवेशन नहीं की हुई, क्योंकि एग्ज़ाम में और क्या है, एग्ज़ाम में तो अभी तक जितने भी सर ने पढ़ाए हुए हैं तो इतना खास कुछ नहीं पढ़ाया हुआ, सिर्फ सिर्फ प्रोग्राम हो रहे हैं या कुछ आपके टॉपिक ही हो रहे हैं, या बी सप्लाइन ही बार बार ओवरव्यू हो रहा है, उसका रिव्यू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, और एक्सरसाइज जितनी भी सर ने आपको बताई हैं वो भी आपने करनी है। उसमें जो मेरे ख्याल से बेसिस सप्लाइन में उसकी कंटिन्यूटी प्रूव करना, उसको इंडक्शन के जरिए प्रूव करना, वो आपने करने हैं, ठीक है। ठीक है, और कुछ? सर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा बस। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।